नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस आगे की जिंदगी बेहतर रहे और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ आपके हथेली पर जो भी नेगेटिविटी होगी उसको भी मैं दिखाने का एवं समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जिंदगी में सही मायने में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं और इनका कोई कंसर्न भी नहीं था, बस हथेली पर जो भी रेखाओं की बनावट है उनको इनको समझना था। तो इनके हाथ पर ना एक ऐसा चिन्ह बन रहा है जो जातक को बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है, जातक की जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, अपार धन संपत्ति आता है। ऐसा बेहतरीन सा चिन्ह इनके हथेली पर बन रहा है। क्या पता आपके हथेली पर यह चिन्ह बन रहा हो और आपको आज तक इसके बारे में पता ही ना हो। तो सबसे पहला चीज नजर डालिए, अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। ये हो गई भाग्य रेखा। सभी व्यक्ति के हथेली पर ये वाली बनावट होती है भाग्य रेखा की, और यहां पर से एक ब्रांच खुला है भाग्य रेखा के साथ वीनुमा आकृति। आपने सूर्य रेखा के साथ भाग्य रेखा का वीनुमा आकृति सुना होगा, लेकिन भाग्य रेखा पर कंप्लीट वीनुमा आकृति जातक को अमीर बना सकता है। अब इसका कारण यह है, एक संतुलित अवस्था बन गई वीनुमा आकृति। ये दिख रहा है आपको यहां पर से ये वाला, और दो भाग्य रेखा हो गई। सीधी बात है, दो भाग्य रेखा हो गई। अब वी बनेगी तो एक लाइन से तो बनेगी नहीं, वो दो लाइन से बनेगी। अब भाग्य रेखा से ही कोई एक ब्रांच खुला है तो वो दो ब्रांच हो गया। तो दो ब्रांच के साथ वी नुमा आकृति भाग्य रेखा के साथ बनी हुई जातक को जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा देता है, एक्सट्रीम धन लाभ कराता है। धन कमाई को लेके कोई समस्याओं के योग को ये नहीं बताता है। तो एक अद्भुत अवस्था अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो अमीर बनने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। ये होगी पहली पॉजिटिविटी। अभी दूसरी तरफ मैं बात कर लूं तो ये सूर्य रेखा के साथ बनी वीनुमा आकृति, और अगर ठीक से गौर कर रहा हूं मैं तो एक बहुत धूमिल जैसी दिख रही है ये फिश जैसी आकृति, जो कि एग्जैक्टली सूर्य रेखा पर बनी है। अब ये बहुत धूमिल है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये विजिबल कम है। जितना ज्यादा ये विजिबल होता रहेगा, करोड़ों अरबों आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है बहुत जबरदस्त, और यहां पर से देखो एक बढ़िया सा चतुर्भुज, अद्वितीय चतुर्भुज जातक के जिंदगी पर धन कमाई को बताता है, एक्सट्रीम धन कमाई को बताता है। यहां भी देखो चतुर्भुज जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। इसके उपरांत ये बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, और ये फिश तो चमत्कारी है, यहां पर से भी सूर्य रेखा है, उच्च उच्च पद को ये बताता है, और अभी ये बहुत अच्छे पद पर है, सरकार के अधीन है। तो ये बहुत जबरदस्त हथेली है। वीनुमा आकृति आपके सूर्य रेखा के साथ भी थी और वीनुमा आकृति आपके भाग्य रेखा के साथ भी थी, मतलब दोहरा बेनिफिट, दोहरी धन कमाई, दोहरी तरक्की। केवल यही पॉजिटिविटी इनके हाथ पर नहीं था, इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी था। जैसे कि ये देख लो, एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, अद्वितीय जीवन रेखा और अद्वितीय मंगल रेखा। अगर इन्होंने मेरे से कोई समस्या नहीं पूछी है तो बेशक इनके जिंदगी पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मुझे कोई समस्या इनकी हथेली बिल्कुल भी नहीं बता रही है। मुझे केवल यही बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धन लाभ करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। ये कंफर्म है। बहुत बेहतरीन मंगल रेखा, ये बहुत कम लोगों के हाथ पर देखने को मिलता है। इतनी संतुलित जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा जातक को दीर्घायु बताती है। 90 ईयर्स एकदम कंफर्म, एकदम कंफर्म, और बेहतरीन जिंदगी। क्योंकि राहु रेखा भी हथेली पर नहीं था, तो बेहतरीन जिंदगी का यह पर्चक रहता है। इसके बाद देख लो एक बढ़िया सा आपका स्क्वायर साइन अद्वितीय, और भी पॉजिटिविटी आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। ये एक बुध रेखा बन रही है। अभी कुछ रेखाएं इनके हथेली पर ना बन रही है जो बहुत सक्रिय नहीं हुई है,
तो बहुत सक्रिय ना होने की वजह से इस रेखा के अभी मूल रूप से फल नहीं आए होंगे, लेकिन जब भी इसका फल आएगा आपकी जिंदगी एकदम यू परिवर्तन करेगी और आपकी जिंदगी पर कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। आज के समय में भी कोई समस्या नहीं है, आने वाले समय में भी कोई समस्या नहीं होगी। एक्सट्रीम धन लाभ को बताती है, जिंदगी पर तरक्की को बताती है, इस बात की गारंटी है। तो पॉजिटिविटी में इनके प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अद्वितीय है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग इनके प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में है, काफी जबरदस्त कंडीशन में है। जातक की जिंदगी में परिवर्तन, एक्सट्रीम धन लाभ को यह बताता है और कोई भी समस्याओं को यह इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो बहुत शानदार पॉजिटिविटी। अभी केवल पॉजिटिविटी देख के खुश नहीं हो जाना, इसके उपरांत और भी चीज़ें होती है, उसको भी आप ज़रूर से देख ले हथेली पर। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा। नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? जुपिटर थोड़ा गड़बड़ जरूर था, इसका उपाय तो आपको करना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में, वैसा कोई खास भी नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रगल रहता है। अब थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी लाइफ में नहीं होगा तो फिर क्या जिंदगी है। लेकिन हाँ, प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक झड़क इस चीज़ का यह परिचय जरूर करा रही थी। इसके बाद अगर और नेगेटिविटी में देख लूँ, कुछ कुछ प्रारंभिक समय में राहु रेखा हाथ पर था, जो जिंदगी पर सर्टन समस्याओं को बताता है। लाइफ में ये समस्याओं को इंडिकेट जरूर कर रहा था। इस केस में समस्याएं जिंदगी पर तो होती ही होती है, प्रॉब्लम जिंदगी पर तो आती ही आती है, यही नेगेटिविटी थी। अब दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, अभी देखो ये फिश शाइन बना है, ताकतवर कम है। अब ये ताकतवर नहीं है तो ये वही वाली बात है ना कि सामने दिख रहा है धन लेकिन आ नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आपके पास जरूर है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है। तो वही वाली बात है कि अभी जो है ना, पैसा केवल आपके हाथ पर है, ये बनता बनता हुआ नजर आ रहा है। जब ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो समझना आपको ये फिश ने फल दे दिया। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है कि पैसा आपके हाथ पर जरूर दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है, बल्क में दिख रहा है, लेकिन जो पैसा देने वाला चिन्ह है ना, उसी को अभी पोलियो मारा हुआ है, वही अभी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, वही साइन अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तो फिर तो समस्याएं ही नहीं है, फिर तो दिक्कतें ही नहीं है। कहाँ रखोगे पैसा, ये बस आप जगह ढूंढ लो पैसा रखने का। चलो जी, ये तो होगी नेगेटिविटी। अब बुध रेखा बड़ा अहम रखता है, अहमियत रखता है किसी भी व्यक्ति के हथेली पर, और आपके हथेली पर बुध रेखा सक्रिय नहीं है। अब बुध रेखा सक्रिय नहीं है तो धन लाभ तो जिंदगी पर जरूर होता है, लेकिन बचने में समस्याएं होती है, या फिर उतना धन लाभ नहीं हो पाता जितना एक्सपेक्टेशंस रहता है, जितना उम्मीद रहता है कि ये आपके पास पैसा आएगा या ये आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके पास आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो यही नेगेटिविटी थी, कोई खास नहीं थी, लॉजिकल नेगेटिविटी थी और थोड़ा सा परेशान करने वाली नेगेटिविटी थी कि हाँ मैं मेरे अपॉर्चुनिटी बहुत हैं लेकिन मुझे धन लाभ नहीं हो रहा है। हालांकि ये सब कोई इन्होंने प्रश्न नहीं किया है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इसका मूल मतलब ये होता है। ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। वैसे एक बात मैं बता दूं तो आपके हाथ से काफी प्रभावित हूं मैं, आने वाले समय में ये साइन अगर बन रहा है तो इसका फल भी जरूर मिलेगा। अभी आपके क्वेश्चंस थे जो कि कुछ भी नहीं थे, आपकी आगे की जिंदगी कैसे रहेगी यही जानना था आपको, तो वो मैं जीवन रेखा से बता देता हूं। सबसे पहले जीवन रेखा देखने से पहले इस मंगल रेखा को देख के खुश हो जाइए, ये नॉर्मल नहीं है, ये साधारण मंगल रेखा नहीं है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा मंगल रेखा, बहुत कम लोगों के हाथ पर ऐसी मंगल रेखा वाली अवस्था देखने को मिलती है, तो यह अद्वितीय है। अभी इसके बाद देख लो, जीवन रेखा यहां से चली है, एकदम इंडिपेंडेंट आप हो गए महज महज 15-16 वर्ष तक, और यहां पर कुछ आपके ट्रायंगल्स थे जो कहीं ना कहीं आपके डिग्री पूरे करने के योग को बता रही है। कुछ प्रगति की रेखा थी, जातक की जिंदगी में तरक्की होती है, ये एक दिक्कत के योग था 18 वर्ष में, पर जीवन रेखा आपकी 20 में एक साल में एक तरक्की थी, 22 में एक दिक्कत, 23-24 में एक तरक्की, 24 के बाद लाइफ लाइन बढ़िया रही है। एक दिक्कत 28 में 60 में था, 29 में तरक्की था, फिर 31 में तरक्की था, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, एक बहुत बड़ी तरक्की 36 के आसपास, फिर एक आपकी लगभग 40 में, फिर लगभग एक 45 के आसपास, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। 45 के बाद सीधा मान के चल लो आपके लगभग लगभग 65 साल के आसपास, ये हाँ 62 साल के आसपास, 65 साल के आसपास एक तरक्की, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, एक 80-60 के आसपास, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। अब मैंने 80 साल क्यों कह दिया, क्योंकि जीवन रेखा में कोई दिक्कत ही नहीं है।
ऐसे व्यक्ति नहीं बचेंगे तो कौन बचेगा। और उसके बाद तो मंगल रेखा देख लो ना, ये तो मतलब असाधारण है। और लाइफ लाइन पर तो कोई राहु रेखा ही नहीं है। तो जब जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की बड़ी एक्सट्रीम कृपा है आपके ऊपर, और आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, बड़े खुश नसीब व्यक्ति है आप। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके मूलभूत प्रश्न। और जीवन रेखा को देख के खासा प्रभावित हूं मैं, आगे के समय में भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। अभी आप कैथलिक हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको पूरा देखना समझना। छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो भी ये नहीं बनेगी, क्योंकि रेखाएं कम है और ऑब्स्टेकल बहुत कम है लाइफ में। अभी देखो, ये हो गई आपकी स्क्वायर स्पा, ये हो गई मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं। लगभग प्लैनेट स्ट्रेंथ पे तो राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व काफी शानदार होता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही है। जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, ट्रायंगल्स भी है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और बढ़िया थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ईमानदार व्यक्ति है, और ना ही किसी पर बोझ बनने वाली पर्सनैलिटी है। अपनी जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे ही बढ़ते हैं। बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े से ये इंट्रोवर्ट के योग है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं था। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी हिम्मत टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी समस्याएं होती या डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को ये बताता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्ति है, नो डाउट। इसके उपरांत देखा जाए जुपिटर थोड़े दबाव में, इसके लिए उपाय मैं बता दूंगा। बाकी परोपकारी रेखा जरूर आपके हथेली पर है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं एंटर। आपकी स्क्वायर बन रहा है तो 32 वर्ष के बाद जिंदगी को अच्छा बता रही थी। जुपिटर एक समय के बाद ठीक है, वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए उपाय करना ज्यादा बेहतर रहता है। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है तो नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। हृदय रेखा काफी अच्छी है, हाँ हृदय रेखा पर भी कुछ त्रिभुजनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जो इंडिकेट कर रहा है जातक की नेगेटिविटी खत्म करने हेतु। बाकी आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट। अभी उसके बाद ना ये एक बड़ा सा ट्रायंगल ये वाला तो मस्तिष्क रेखा पर है, और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। ये भी एक बड़ा सा चतुर्भुज है जो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। यहाँ पर से भी एक आपके ट्रायंगल दिख रही है बहुत जबरदस्त। ये एक फिश टाइन है, अगर ये एक्टिव होते रहेगी तो फिर तो 35 वर्ष के बाद ही बहुत धन लाभ। और आगे भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, अच्छी जॉब की प्राप्ति को बताता है। ये भी सूर्य रेखा है, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां पर से देख लो। और ये वाली भी सूर्य रेखा है, और ये सब भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। भाग्य के धनी व्यक्ति है, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनती भी बहुत ज्यादा, यहां से दबाव ये इंडिकेट कर रहा है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये 7 बुध पर खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का ख्वाहिश रखते हैं और आगे ही बढ़ते हैं। और जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हथेली पर बनी हुई है, अगर ये ताकतवर हो जाती है, स्ट्रेंथ इसमें आ जाता है, विजिबल ये हो जाती है, तो एक्सट्रीम धन लाभ कराएगा। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग, पराक्रमी, एनर्जेटिक, इस बात का यह परिचय करा रहा है। और मंगल अच्छा है तो जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, प्लॉटिंग से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए कार्य में सफलता, आयु दीर्घायु, और वैसे भी आयु दीर्घायु ही है आपकी, क्योंकि मंगल रेखा जीवन रेखा कोई सामान्य नहीं है, असाधारण है। इस केस में अगर आयु लंबी ना होगी तो किस केस में होगी। मंगल प्रबल है तो जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा काफी प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जिंदगी पर धन आता रहेगा, धन आने को लेके कोई समस्या नहीं है, धन जाने को लेके थोड़ी समस्याएं हैं, खर्च ज्यादा करते हैं आप, वैसे पैसा जिंदगी पर आता रहता है। चंद्रमा से गई भाग्य रेखा कला साहित्य में इंटरेस्ट को बताता है, वो तो आपको होगा ही। आगे भी भाग्य रेखा अद्वितीय है, वीनुमा आकृति, महज 28 वर्ष के बाद आपको ख्याति मिल गई, 28 वर्ष के बाद बढ़िया सफलता मिल गई होगी, 36 वर्ष के बाद भी बेहद शानदार है, बेहद शानदार है। भाग्य रेखा 2-2 बन गई, ट्रायंगल, चतुर्भुज, सब कुछ आपके हथेली पर है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत अद्वितीय है। बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाए तो फिर क्या ही कहने, फिर तो जिंदगी पर खासा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन। सूर्य रेखा सक्रिय हो जाए तो फिर क्या ही कहने, जातक की जिंदगी पर जो भी हल्की फल्की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी, पैसे की बरसात हो जाएगी, और आने वाले समय में मूल रूप से ये सक्रिय होने के पूर्ण चांसेस है। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, मंगल रेखा उससे भी ज्यादा शानदार। मतलब ये दोनों चमत्कारी अवस्था को देख के बस यही बात कहने की इच्छा करती है कि बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। ऐसी ऐसी चिन्ह या ऐसे अवस्थाएं बहुत कम हथेली पर देखने को मिलते हैं।
आपके ये देखो लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस लाइफ रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस होगा शुरुआती दौर में, ये थोड़ा स्ट्रेस की रेखा जरूर है, शुरुआती दौर में स्ट्रेस को बताती है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शादी के बाद भाग्योदय हुई होगी, पत्नी पक्ष से धनलाभ, वाइफ काफी भाग्यशाली होंगी आपकी। शुक्र प्रबल है तो लाइफ लग्जरी में रहती है। थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, बट मंगल रेखा इतनी बढ़िया है ना कि ज्यादा क्या ही सोचेंगे, बहुत हिम्मती होते हैं। ट्रायंगल्स भी है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, साथ ही साथ आपके जिंदगी पर धन कमाई को बता रही है, प्रॉपर्टी को बता रही है। मंगल प्रबल है तो अपने पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण के दम पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। और जीवन रेखा में तो कोई त्रुटि ही नहीं है, लाइफ बहुत स्ट्रांग है और आगे भी बेहतर चल रही है। तो ये तनकतरी का पूर्णता विश्लेषण, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।